नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने चैनल में बताया था कि बसंत पंचमी पर मैं कुंभ मेले में अमृत स्नान लूँगा, तो मैं भगवान के आशीर्वाद से अमृत स्नान लेकर वापस दिल्ली आ चुका हूं और आज मैं आपको नक्षत्र फेयर का एक ब्रीफ टूर करवाने के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में आप नक्षत्र मेले में के बारे में जानेंगे जो दिल्ली में हर साल लगता है। यह मेला प्रगति मैदान में लगता है और बुक फेयर के साथ ही लगता है। बुक फेयर के कॉन्करेंटली ये चलता है। इससे 2-3 हॉल छोड़ के जो है बुक फेयर चल रहा है और इस हॉल में जो है भारत मंडपम के हॉल नंबर कौन सा है, खैर जो भी हॉल नंबर है, इसमें नक्षत्र फेयर लगा है। 11 नंबर हॉल है। ये जो है ये मेरा आप भाई कह लो और बहुत अच्छा दोस्त कह लो, ये है सुशांत और इनका यूट्यूब पे चैनल है एस्ट्रो ओम कश्यप। ये भी बहुत एक आला दर्जे का एस्ट्रोलॉजर है है ना भाई। तो ये मेरे घर के पास ही रहता है। तो आज ये मुझे इस टूर में अकम्पनी करने आया है ताकि हम दोनों मिलकर बहुत सारी चीज़ें देखें, सीखें। देखो, सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और हम पूरी लाइफ सीख सकते हैं भाई सुशांत। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने, सीखने और ऑब्ज़र्व करने के लिए आए हैं। और आप भी देखिए इस मेले में क्या होता है, और यदि आप समय निकाल पाएँ तो इसी साल आएँ, वरना अगले साल से आप कोशिश करें एक दिन, यदि आप दिल्ली के आसपास है तो एक दिन निकाल कर आप दिल्ली में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस फेयर का नाम जैसे आप देख सकते हो नक्षत्र है, और यहाँ पे इसको आप आरोग्यम भी देख सकते हो। यानी यहाँ पे होलिस्टिक हेल्थ को लेकर, यानी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट को लेकर भी बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। अब जो है हम आपको इस वीडियो में इस मेले का जो है टूर करवाते हैं, और हम थोड़ी जल्दी आ गए दोनों, अभी मेला ढंग से स्टार्ट हुआ नहीं है। तो सुशांत के साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे और इस वीडियो में ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। सुशांत, हेलो। नमस्ते व्यूअर्स सभी को। और ये हमारे बड़े भाई हैं एक्चुअल में, और इनका बड़प्पन है कि ये इतना समझते हैं, हमारा साथ देते हैं, बहुत गाइड करते हैं। खैर, और क्या इंट्रोडक्शन तो इन्होंने बता ही दिया है कि आज नक्षत्र में हम लोग आए हैं विज़िट करने। बेसिकली हमारा आज आने का जो विज़न है वो ये है कि देखना है कि सोसाइटी में या ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशंस लगते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई रमल एस्ट्रोलॉजी भी होती है, तो वो भी यहाँ पे होती है। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो उन सब पे रिसर्च करना, उन्हें देखना क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पर हमारा फोकस है। तो यदि आप नक्षत्र अपने कॉन्वेंट से आ रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्किंग आसानी से मिल जाएगी, और यदि आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। नीचे मेट्रो स्टेशन से नीचे आने के बाद आपको ये ढूंढने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी कि नक्षत्र फेयर कहाँ है, क्योंकि विश्व पुस्तक मेले की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादातर लोग उसी डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं। इसके अलावा साइन बोर्ड इत्यादि भी हमें डायरेक्शंस में बहुत सहायता करते हैं। नक्षत्र की एंट्री फ्री होती है और विश्व पुस्तक मेले में जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है दोस्तों। अब एक ही गेट से आप दोनों जगह की एंट्री होती है, यानी विश्व पुस्तक मेला और नक्षत्र मेला जाने के लिए सेम ही गेट होता है। तो आप बेहतर होगा कि 20 रुपीज़ की टिकट ले लें, क्योंकि यदि आपका मन करेगा तो आप फिर वर्ल्ड बुक फेयर में भी जा पाएंगे। टिकट आप ऑनलाइन यदि सर्च करेंगे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अदरवाइज जो मेट्रो के खंबे हैं और वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड होते हैं, वहाँ पे QR कोड बने होते हैं, उनको स्कैन करके आप टिकट खरीद सकते हैं। आप जब पेमेंट करते हैं तो टिकट जो है आपके फ़ोन पे आ जाती है और आप उसे दिखाकर इस मेले में एंट्री ले सकते हैं। तो जब आप टिकट दिखाकर इस रास्ते पर सीधा जाएंगे तो आपको ऐसे, जैसे आप दाएं हाथ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नक्षत्र के और आरोग्यम, यानी नक्षत्र और आरोग्यम का जो मेला है उसके बोर्ड आपको दिखाई दे जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। आप उसी रास्ते पर आगे जाते जाइए। तो चलते चलते हम जो है नक्षत्र की एंट्री पर पहुंच गए थे। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भारत मंडपम के हॉल नंबर 11 में लगा था। भारत मंडपम को पहले प्रगति मैदान कहते थे, और आप देख सकते हो ये 1 से लेके 8 फरवरी तक लगा हुआ था। अब ये इस साल का तो ख़त्म हो चुका है, अगले साल
कोशिश कीजिए कि आप यहाँ जाएं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग थी, तो शायद 5 तारीख को ये बंद था। हम जो है शायद 6 तारीख को गए थे यहाँ पे, 6 या 7 को। और जब हम पहुँचे थे तो सुबह सुबह पहुँच गए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और स्टॉल्स भी पूरी तरीके से नहीं खुले थे। लेकिन इस वीडियो में आगे आप देखोगे कि इन्हीं रास्तों पे इतनी भीड़ होगी कि चलने की भी जगह नहीं बचती और बहुत सारे लोग इस मेले में आते हैं। हम एंट्री से अंदर तो चले गए, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए फिर से बाहर आना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ कि इस नक्षत्र मेले में ज्योतिष, वास्तु और अन्य चीज़ों को लेकर जो ज्योतिष से जुड़ी हैं उसको लेकर रोज़ किसी ना किसी पर गोष्ठी, सेमिनार इत्यादि होते रहते हैं। तो ये आप सामने इनकी लिस्ट देख सकते थे और ये आप क्लियरली देख सकते हैं नक्षत्र में एंट्री फ्री है और ये एंट्री गेट है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो श्रोतागण, आप पहले गणपति भगवान के दर्शन कीजिए, उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। नक्षत्र मेले में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जब भीड़ कम थी उस समय मैं आपको थोड़ी सी ओरिजिनल ऑडियो नक्षत्र मेले की सुनाता हूं। और आप देखिए कितना वाइब्रेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे उस समय था जब भीड़ बिल्कुल कम थी। तो आपने नक्षत्र मेले की ये अभी ओरिजिनल साउंड सुनी। इसके बाद मैं और सुशांत भाई जो है नक्षत्र मेले में लगे हुए डिफरेंट स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने लगे। आप देख सकते हो कितने मनभावन चीज़ें वहाँ पे होती हैं, वास्तु, फेंग शुई और ज्योतिष, जेमस्टोन, क्रिस्टल, सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन इत्यादि को लेकर। तो स्टॉल्स में भी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जो है डिफरेंट स्टॉल्स एक्सप्लोर करने लगे और इस धीरे धीरे भीड़ भी जो है बढ़ना शुरू हो गई थी। लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और जो उनको पसंद आता है उसको खरीदते भी हैं। इसी तरह हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही और हम डिफरेंट स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते रहे। एक स्टॉल पे जाके जो है हमने देखा कि वो जेमस्टोन इत्यादि का स्टॉल था और वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के जेमस्टोन थे। और फिर उस स्टॉल को थोड़ा एक्सप्लोर किया तो वहाँ पर जो यानी सर्विसमैन थे वहाँ, उन्होंने जेमस्टोन को वे करके भी दिखाया और ये स्टॉल को आप इस समय अपने सामने देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी मन भावन चीज़ें हैं। इसके बाद घूमते घूमते हमने एक बुक्स का स्टॉल देखा और इस स्टॉल का नाम इस समय अपने स्क्रीन पर आप देख सकते थे, एस्ट्रो बुक्स माइन, और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप ने देखी होंगी। ये स्टॉल हमें वाकई में बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु, फेंग शुई, नक्षत्र, दशा सिस्टम और ज्योतिष की डिफरेंट स्कूल्स यानी जो ज्योतिष की डिफरेंट विधाएं हैं, सब पर जो किताबें थी यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ यानी किताबों का, ज्योतिष की किताबों का काफ़ी बड़ा भंडार इस स्टॉल में हमें देखने को मिला। मैंने भी बहुत सारी किताबों के इंडेक्स इत्यादि और कंटेंट आदि देखा, कैसा है कैसा नहीं है, और कुछ किताबें मैंने परचेज़ भी की इस स्टॉल से। आप जानते ही होंगे मैं ज्योतिष की किताबों का शौकीन हूँ और कोई भी ज्योतिष का जो एंथुजियास्ट होता है, ज्योतिष का सच्चा विद्यार्थी होता है, वो ज्योतिष की किताबों को खरीदने से गुरेज नहीं करता। यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें देखी, टटोली, और जो उनको समझ में आई वो पुस्तकें उन्होंने इस स्टॉल से खरीदी। इस स्टॉल के जो सर्विस पर्सन थे वो बहुत सहायक थे, उन्हें ज्योतिष के किताबों की काफ़ी जानकारी थी और आइडिया था कौन से ऑथर की किताब कौन सी होती है। तो ये स्टॉल हमें वाकई में बड़ा पसंद आया। दोस्तों, जब हम इस स्टॉल पर किताबें देख रहे थे मैं और सुशांत, तब हमें एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला। पीछे से एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझे मेरी शक्ल से पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष साधना नामक चैनल चलाते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली कि किसी ने तो मुझे इस फेयर में आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपने देखा होगा चैनल पर मैं अपने नाम इत्यादि के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। तो जो मुझे मिले वो राहुल कपूर जी थे। उनका दिल्ली के रोहिणी में ऑफिस भी है और उनसे हमने काफ़ी सारी बातचीत, काफ़ी सारा ज्ञान शेयर किया, आदान प्रदान दोनों तरफ से हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। उनसे हुई थोड़ी सी बातचीत मैं आपको सुनवाता हूँ।
दोस्तों, हमें नक्षत्र में घूमते हुए ये राहुल कपूर जी मिले, जिन्होंने मुझे देख के पहचान लिया और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि कोई मुझे देख के पहचाने, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपना नाम इत्यादि नहीं बताता हूँ। तो फेस से अगर यदि आपको कोई पहचान जाए तो समझ लीजिए आपका काम ठीक है। तो मैंने इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी किताबों के, ज्योतिष की किताबों को इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड हैं, करते हैं। और ज्योतिष की किताबें देखो हमारी लाइक वो कॉमोडिटी की तरह ट्रीट मत कीजिए। अगर आपके पास कई सारी किताबें होंगी तब आप अपने मूड के हिसाब से जोन से भी किताब आपका मन हो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि आपका मूड अगर लाइक आप एक किताब लाए उसी को पढ़ना है। कभी कभार हमारा मन करता है नहीं भाई आज प्रश्न की किताब पढ़ते हैं, तो हमारे पास प्रश्न की कलेक्शन होगी तभी तो हम अच्छी किताबों को पढ़ पाएंगे, है ना? बिल्कुल सर। और उसमें ये भी होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ में किताब बुक्स होती हैं, और जो खासकर पुरानी क्लासिकल बुक्स होती हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत एक्यूरेट दी जाती है। आपने आज प्रश्न पढ़ा, आप उस प्रश्न को कहीं लगाएंगे, उस रूल्स को कहीं लगाएंगे तो वो आपके सटीक बैठते हैं। फिर कई बार क्या होता है, आज प्रश्न पढ़ रहे हैं, आपका कल आपका मन करता है कि आपको वैदिक पढ़ना है। अगर आपके पास डिफरेंट बुक्स नहीं होंगी, और वो बुक्स भी ऐसी बुक्स, क्योंकि ये बुक्स एक ऐसा खजाना है जो हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल का जो बुक्स का जो प्रचलन शुरू हो गया है वो उन्होंने पुराना जो क्लासिकल बुक्स है उसको एक खत्म सा कर दिया है। एक तो कंटेंट डाइल्यूट हो गया और ऊपर से कॉपी पेस्ट हो गया, बहुत हो गया। जो रियल क्लासिक कंटेंट है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और ज्योतिष साधना में जो बुक्स दिखाई जाती हैं, जो इनका कलेक्शन है, अमेजिंग कलेक्शन है। अगर आप इनके वीडियोस देखोगे आपको रियल में इतना मज़ा आने वाला है। और आप उन बुक्स को ढूंढो, उनको पढ़ो और आप कहोगे कि हाँ, ज्योतिष का जो सफ़र है वो अब शुरू हुआ है। थैंक यू जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका दैवज्ञ वचनम के नाम से मेरा ज्योतिष का कार्यालय है रोहिणी के अंदर, सेक्टर 11 में, दिल्ली में। तो यदि आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो जो है इनकी कांटेक्ट डिटेल्स इसमें लिखी है यहाँ पे। आप एकदम यहाँ पे आप इनका जो है देख सकते हैं, ये डिटेल्स हैं इनकी। हम कोशिश करेंगे कि इनकी कांटेक्ट डिटेल्स को हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख दें। और मीनवाइल नक्षत्र के सफ़र को हमारे साथ पीछे सुशांत भाई भी एंजॉय करते जा रहे हैं। यार हमने तो शुरुआत करी थी तो हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनकी जो बुक्स कलेक्ट करने की हैबिट है, निश्चित ही वो इनको अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिषी बनने में सहायता देगी। मैंने इन्हीं से सीखा है, ज्योतिष साधना के चैनल देख देख के मैंने सीखा है और मैं इसी में लग गया हूँ अब। अच्छी बात है सर। ओके सर। राहुल कपूर जी के साथ एक चित्त को प्रसन्न कर देने वाले वार्तालाप के बाद जब हम अगले स्टॉल पर गए तब हमें देखकर यह बड़ी खुशी हुई कि अगला स्टॉल ज्योतिष की दो महान हस्तियों कृष्णमूर्ति जी के सुपुत्र श्री हरिहरन जी और उनकी ग्रैंड डॉटर श्रीमती श्रीविद्या जी का था। इस स्टॉल में हमने उनसे खूब बातचीत की। दोनों बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटीज़ हैं। सुबह से आकर दोनों लोगों को कंसल्ट करने में बिज़ी हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास जो है लोग सदैव बैठे रहते हैं, और बैठे भी क्यों ना, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। इनके पास सीखने का, समझाने का बहुत सारा जो है ज्ञान है। तो इनसे बातचीत करके भी हमें बहुत अच्छा लगा और हमें प्रसन्नता हुई कि हम इनसे यहाँ पे आकर मिल पाए। इस समय तक दोस्तों नक्षत्र में काफ़ी भीड़ हो गई थी और जो है लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और हम भी सुबह के आए हुए थे। तो इसके बाद मैंने और सुशांत ने निर्णय लिया कि हम थोड़ा बहुत खा पी कर आएंगे। तो आप इस वीडियो में भी देख लो सुबह कितनी कम भीड़ थी और अब इतने ज़्यादा लोग आ गए कि यानी हर स्टॉल पे भीड़ है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं और डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। तो लोग थॉरोली इस फेयर को एंजॉय करते हैं। सहज योग से लेकर टैरो, न्यूमरोलॉजी और डिफरेंट टाइप की एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस इत्यादि के स्टॉल्स यहाँ पर रहते हैं, जो कि देखने में वास्तविक रूप से बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये सब सामान इत्यादि भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। मैं और सुशांत फिर भारत मंडपम में जो कैंटीन है, यानी बुक फेयर के पास थी ये कैंटीन, यहाँ पे मैं और सुशांत खाना खाने गए ताकि सुबह के जो हम चल फिर रहे थे हम थक गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया, खाना खाया
और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि वापस नक्षत्र ना आकर पहले एक बार हम भारत मंडपम में जो बुक फेयर लगा था उसको देख कर आएंगे। वहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट था, हम चाहते थे कि एक बार गीता प्रेस के स्टॉल पर मैं और सुशांत होकर आएँ। तो बुक फेयर में जब हमने एंट्री की तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था और बहुत पॉजिटिव वाइब आती है मुझे बुक फेयर से। मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ बुक फेयर जाता था, और अब मम्मी नहीं है तो भी मेरी जो मम्मी की इंस्पिरेशन थी कि यानी मम्मी की वजह से जो मुझे हैबिट लगी उसका मैं आज भी पालन करता हूँ। जब भी मैं नक्षत्र जाता हूँ बुक फेयर अवश्य ही होके आता हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप बुक फेयर की टिकट भी अवश्य लें, और यदि आपको मौका मिले तो बुक फेयर अवश्य ही होकर आएँ। अंदर जब घूमते हुए हमें डिफरेंट स्टॉल्स मिले, हम गीता प्रेस का स्टॉल ढूंढ रहे थे तो हमने लोगों से सहायता भी ली कि हम सीधे वहीं पहुंच जाएं, क्योंकि बुक फेयर बहुत बड़ा होता है। ऐसे में यदि सही पता ना पता हो कि स्टॉल कहाँ पे है तो 4 हॉल घूमने में बहुत समय लगता है। हमने लोगों से सहायता ली और इवेंचुअली हम गीता प्रेस के स्टॉल पर पहुंच गए, जिसे देख के हमें बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। गीता प्रेस ने हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है उसे शब्दों में आंक पाना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत अमूल्य काम है। चाहे कोई पुराण हो, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि को घर घर में पहुंचाना, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी और सस्ते दाम पर, जो है ये गीता प्रेस का बहुत अमूल्य योगदान है हमारे समाज को। यदि गीता प्रेस ना होती तो ये सोचना बहुत मुश्किल है कि आज हिंदू धर्म का एक्सेस इन सब कंटेंट पर किस प्रकार होता। तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि गीता प्रेस में बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, और यहाँ पे बिलिंग लाइन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो धार्मिक किताबें हैं, मेनली रामचरितमानस और गीता, ये खरीद कर लेके जा रहे थे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप गीता प्रेस से धार्मिक कंटेंट खरीद कर पढ़ेंगे तो इससे आपके न केवल ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि आप हिंदू संस्कृति और हमारे देश के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। गीता प्रेस की किताबें खरीदने के लिए आपको यहाँ स्टॉल में आना आवश्यक नहीं है या बुक फेयर आना आवश्यक नहीं है। हर शहर में इनकी दुकानें होती हैं, और वो भी आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी इनकी किताबें खरीद सकते हैं। और कौन सी किताब ये लोग छापते हैं, कैटलॉग इत्यादि, आप इनकी वेबसाइट से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही वाइड वैरायटी की कलेक्शन इनके पास होती है। हमने भी इस स्टॉल से कई अच्छी किताबें ली थी। देखो, इस स्टॉल में आप जितनी भी बार आओगे आपको अच्छी किताबें मिल ही जाएंगी, और भी अच्छी किताबें। आप सोचोगे कि आपसे ये किताब पहले कैसे मिस हो गई, चलो इस बार नहीं मिस होनी चाहिए, खरीद के ले चलते हैं घर। तो हमने भी यहाँ से काफ़ी किताबें खरीदी, मैंने भी और सुशांत ने भी। बुक फेयर होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम केवल गीता प्रेस के स्टॉल में गए और फिर वहाँ से निकलकर हम वापस नक्षत्र मेले में चले गए। इस बार हम गए तो देखा वहाँ बहुत भीड़ थी, और हर काउंटर पर लगभग कोई ना कोई बैठा ही हुआ था। तो इस बार जो हमें भीड़ का सामना करना पड़ा, सुबह जब हम आए थे उस के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रास्ते में भी बहुत सारे लोग थे। तो यदि मैं आपको वहाँ की ओरिजिनल आवाज़ सुनाऊँ भीड़ की, क्राउड की, तो आप सुन सकते हैं कि स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा जनमानस नक्षत्र मेले में आया था। और जो कि अच्छी बात है, लोगों का इंटरेस्ट जो है इसमें आए, लोग बुक फेयर भी आए और नक्षत्र फेयर भी आए। इसके बाद हम सेमिनार हॉल में गए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ इवेंट की लिस्ट दिखाई थी। हर दिन किसी न किसी टॉपिक पर नक्षत्र में सेमिनार होता है, तो हम सेमिनार हॉल में गए। वहाँ पे भी मुझे जो भाई आपके पीछे बैठे हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें किताबों के वीडियोस देखना काफ़ी पसंद है। तो मुझे ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई कि मुझे कम से कम 2 लोगों ने तो पहचान लिया इस फेयर में। दोस्तों, ये जो स्टॉल है फ्यूचर पॉइंट का, बेसिकली यही लोग नक्षत्र इस पूरे मेले को यानी नक्षत्र और आरोग्यम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये लोग इनका स्टॉल बहुत बड़ा था,
और ये कई प्रकार की किताबें छापते हैं। ज्योतिष के ऑलमोस्ट हर विषय पर आपको इनकी किताबें मिल जाएगी, चाहे फेंगशुई हो, चाहे वर्षफल, वास्तु, दशा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मुंडियन एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, हस्त यानी, और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनकी किताबें छपती हैं। इनका स्टॉल बहुत बड़ा था, इस पे ज्योतिषी भी बैठे हुए थे और जेमस्टोन इत्यादि भी ये लोग बेचते हैं। बहुत से लोग इनके स्टॉल पर थे। मैं हर साल इनके स्टॉल पर जाकर इनकी मैगजीन्स का जो सेट है पिछले साल का वो लेके आता हूँ, और इनके जो मैगजीन्स यहाँ पे ये लोग देते हैं पिछले साल की, उसके प्राइस भी काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा आपको पंचांग इत्यादि लेना हो, उपाय की किताबें लेनी हो, या ये लोग सॉफ्टवेयर, कुछ कुंडली के सॉफ्टवेयर भी ये लोग देते हैं। तो इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स रहती हैं। इनका स्टॉल काफ़ी बड़ा होता है और इनके स्टॉल पर भी काफ़ी भीड़ होती है। बेसिकली ये तो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो यंत्र इत्यादि भी आप देख सकते हो। तो ये लोग, इन लोगों का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी वाइड है, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट दोनों। इनके स्टॉल पर जो है डिफरेंट जो ज्योतिष की अलग अलग विधा को फॉलो करने वाले लोग हैं। उसके बाद हम आगे स्टॉल्स को देखने लगे, और स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी। जैसे आप इस स्टॉल पर देखोगे तो इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें थी, मन किया कि काफ़ी चीज़ें खरीदूं, लेकिन हम लोग किताबों को ख़रीदने में इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि उसके बाद और कुछ ख़रीदने के लिए, ख़ास तौर पर शौक़ के तौर पर कोई चीज़ खरीदनी हो तो हमें कई बार सोचना पड़ता है, हम हर चीज़ें नहीं खरीद पाते दोस्तों। उसके बाद घूमते हुए हमें ये बुक स्टॉल मिला। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी किताबों का कलेक्शन था और यहाँ से भी लोग किताबें खरीद कर जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों घूमते घूमते हमारा काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि इसके बाद जो है घर की तरफ वापस प्रस्थान किया जाए। तो इस छोटे से वीडियो में हम नक्षत्र मेले यानी नक्षत्र और आरोग्य मेले के बारे में आपको जितना बता पाए, उससे भी कहीं ज़्यादा वैरायटी, आइटम्स और सर्विसेज इस मेले में होती हैं। यद्यपि हमने आरोग्यम टॉपिक को ज़्यादा टच नहीं किया, क्योंकि मेरा चैनल जो है ज्योतिष ओरिएंटेड ज़्यादा है। लेकिन आप जब अगली बार यदि आएँ तो आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ पाएंगे जो आपको मन भावन लगने वाली हैं। तो चलिए, आज बहुत अच्छा लगा नक्षत्र में आपके साथ आके और इतना सारा भ्रमण करके, और बहुत सी जोशी से संबंधित अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई, और हमने मुलाकात भी करी केपी एस्ट्रोलॉजी की, मतलब कृष्णमूर्ति जी की पोती से। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा आया। मतलब अब हमारा अंतिम, ये जो अब हम एग्जिट करने वाले हैं इस नक्षत्र मेले से, अभी ये 2 दिन और है। हाँ, 2 दिन और एक्सटेंड हो गया था। 10 तक एक्सटेंड हुआ। हाँ, 10 तक। तो ये अभी आप मान लीजिए 3-4 दिन और है, और ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में आप यदि उतरेंगे तो उसके बहुत पास है। हॉल नंबर 11 में आपको आना है। बुक फेयर की साइड आएंगे तो आपको ये रास्ते में दिख जाएगा। आशा है आपको हमारा ये टूर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी जो है चीज़ें देखी, सीखी, और आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जाना। शॉपिंग भी की बहुत सारी, है ना, और थोड़ी अच्छी किताबें भी खरीदी, जो मैं आपको अपने चैनल पर जल्दी लेके आऊँगा। अपने चैनल पर उनके बारे में जानकारी दूंगा। आप सबसे किसी और विषय पर जल्दी बात करते हैं। भगवान श्री राम आप सबको ठीक रखें। राम राम दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।